Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing exercise 14.2 mode. What is mode? नाइन्थ में भी आपने किया है ये. Mode is that value among the observations which occurs most, जो सबसे ज़्यादा बार आती है. अनग्रुप्ड डाटा होता है, तो जैसे लास्ट ईयर एक सम था जिसमें 14 3 टाइम्स आया था, तो सबसे ज़्यादा बार 14 ही था, इसलिए 14 वाज द मोड. वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर ग्रुप डाटा है तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि किसकी सबसे ज़्यादा है. जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज मोड. मोड का फॉर्मूला जो इस साल आपको यूज करना है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. अब मैं आपको बता रही हूं कि ये सब क्या है. L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. अब आप सोचेंगे कि मॉडल क्लास क्या है. मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, एक क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास देखनी है. ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इसको आप इस तरह से बॉक्स लगा दोगे. जो मॉडल क्लास है उसको आपने बॉक्स लगा दिया. दिस इज मॉडल क्लास. मॉडल क्लास, और जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं. और अभी आप L लोअर लिमिट लेंगे. H इज क्लास साइज. उससे जो प्रीसीडिंग क्लास है, इससे पहले वाली को, बिल्कुल इससे पहले वाली को F0 और इसके बाद वाली को, सक्सीडिंग को F2. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या लोगे आप? F1. उससे पहले वाली को F0 और उससे बाद वाली को F2. तो अब H क्या है? H डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ये 10 जो है ये H की वैल्यू है इनटू H. ठीक है. इस सम में आपको मीन भी निकालना है. इस सम में, फर्स्ट सम में, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, आपने मोड ऐसे निकालना है. L क्या है? लोअर लिमिट 35. F1 क्या है? 23. इस प्लस के साइन के इक्वल आप लाइन लगाओगे. माइनस F0 2F1 46 हो गया, माइनस 21 माइनस 14 इंटू इनका डिफरेंस H 10 है. 35 प्लस इसको क्या आया, ये 2, और ये आपका आ गया 35 में से को माइनस किया तो हमने आ गया 11, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20. अब देखते हैं हम क्या आता है. 35 प्लस 11 1 जा 11, कितना बचा 9, 8 जा 2 बचा है 1 जा. चलो ये आगे कर भी सकते हैं और नहीं भी. तो ये आपका मॉडल आ गया. ईयर्स लगा देंगे क्योंकि ये एज है, तो हमने इसको ईयर्स लगा दिया. अब इसमें क्योंकि मीन भी निकालना है इसलिए ये 2 बॉक्सेस आए. अदरवाइज मॉडल में तो कोई और नया बॉक्स बनता ही नहीं है, यही 2 बॉक्स रहते हैं. क्योंकि मीन निकालना था इसलिए ये 2 बॉक्सेस आए हैं. अब सबसे पहले XI निकालेंगे. इनका मिड पॉइंट 10 आ गया, और 20 30 40 50 60 दोनों को ऐड किया. 20 बाई 2 10. FI XI मीन्स इसकी मल्टीप्लाई. 10 6 जा 11 2 जा 22, 63 0, 23 46 92, 14 7 जा 5 जा एंड 6 5 जा 30. अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके ये आया है. मैंने पहले से ऐड करके देखा था. ठीक है. तो ये FI XI आ गया. अब FI का टोटल कितना आता है? FI का टोटल आता है आपका सिग्मा FI. ये 80 पेशेंट्स हैं टोटल. और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? X बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI. X बार इज इक्वल टू 2830 बाय
80। ये कैंसिल हो गया और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करके 3537 ईयर्स आ गया। ठीक है, अब हमें उसने कहा है कंपेयर। अब देखो कितना डिफरेंस है, ये 35.37 और ये कितना है 36.81। इनका मीनिंग क्या है? इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं। मोड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम लिखते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स admitted in the hospital are of age 36.8 years, while an average of age of patients admitted in the hospital ये तो है एवरेज एज, जो एडमिट हुए हैं उनकी एवरेज एज वो है 35.37। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो इस एज के हैं और ये एवरेज एज है। ठीक है, अब फोर्थ सम मैंने लिया, उसमें भी मीन निकालना था। बाकी सम्स में तो ओनली मॉडल ही निकालना है। थर्ड सम में भी मीन और मॉडल दोनों ही निकालने हैं, फोर्थ सम में भी दोनों ही निकालने हैं। तो फोर्थ सम में एज्यूम्ड मीन मेथड आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में था तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती, और फोन से तो वीडियो बन रही है तो मैं कैलकुलेटर लेके बैठी नहीं हूँ। तो मैं इसको DI वाले मेथड से एज्यूम मीन से ही कर रही हूँ। इसमें से इसको माइनस करते हैं हम, 15 माइनस का -10 -5 0 5 10 15 20। ये मैंने सारी स्टेटमेंट लिख के मिड पॉइंट लिख के रख लिए हैं ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। मिड पॉइंट तो निकालना ही है, और क्योंकि ये 8 वैल्यूज हैं इसलिए हमने फोर्थ वैल्यू लिए हैं। अभी मैंने आपको ज़ूम इन मेथड में जो बताया था। अब हम FI DI निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 जा 9 5 जा 0 जा 3 5 जा 15 0 0 22 जा। अब हम देखते हैं कि माइनस के तो ये आगे 170 और प्लस के आए हैं ओनली 55, तो ये माइनस का 115 आ गया सिग्मा FI DI। जब हम मीन निकालते हैं आंसर में A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, डायरेक्ट हमने लगा दिया, D बार नहीं लिखा है यहाँ पे। ये भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस में ही है तो माइनस ही लगाऊंगी, और ये 32.5 माइनस 3.28, तो इसको माइनस करते हैं 29.22। वी गेट दिस। ये थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। अब हम इसका मोड निकालते हैं। मोड में अब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये है। तो दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, इससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी पे F0 एंड सक्सीडिंग पे F2 लगाते हैं हम। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं मोड का। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। मैं बार बार बता रही हूँ, ये L के लेवल में ये लाइन आनी चाहिए। कुछ बच्चे L को ऊपर लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, ध्यान से करना। F2 इंटू H। L है आपका 30,
प्लस F 10 माइनस 9, 10 2 जा 20 माइनस 9 माइनस 3, 1 प्लस 8, 1/8, नो ये भी है, इनका डिफरेंस कितना है 5, ये भी लगाना था, तो ये 5 1 जा 5 आ गया, 38 0.625 और ये आ गया 30.625। कैलकुलेशन पे आप जितनी मर्जी टाइम लगा सकते हो, बट पेपर एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो एग्जाम भी आपका फास्ट होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको वही सेम थिंग्स बतानी है, रेशियो बताना है मेरे ख्याल से। एक मिनट में देखती हूँ। फोर्थ सम, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो आपको क्या बताना है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ मोस्ट ऑफ स्टेट्स, और यूटी यूनियन टेरिटरी है ये, यूटी का मतलब इज 30.6। and on an average this ratio is 29.2। मोस्ट ऑफ स्टेट्स है यहाँ पे एवरेज है बस, मीन, और इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर देते हैं। और मैंने 2 सम्स आपको इस एक्सरसाइज के करवा दिए, 6 सम्स हैं, बाकी सम सब आप अपने आप करोगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। लाइक कर दिया करो।